इसी से बना। 2 मिनट हो गया है। चलो इस तरह का क्वेश्चन पहले कितना 7/4 1 नंबर 7/4। चलो एक आंसर आ गया मिस्टर गौसिंग के थ्रू। सुदेश महतो तुमसे आंसर नहीं आ रहा है। चुनाव प्रचार में ज्यादा ध्यान दे रहे हो क्या? मिस्टर सुदेश। जी सर। आंसर बताओ। सर पहले इस तरह का नहीं बनाए हैं। अच्छा नहीं बनाया हो, चलो आज बना लो। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए रहेगा। हाँ सर। सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे तुमको सबसे पहले इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करो। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का 5, 5 और 4 9, 9/5 हो जाएगा। जी सर। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन अब कैसे बना? 1 प्लस 2/3। अच्छा सॉरी, अरे क्या क्या लिख रहा हूँ आज मैं। ये 5 1 प्लस 2/3, उसके बाद बट्टा लगाओ 1 प्लस हो जाएगा क्या 9/5। और जब भी बट्टा के नीचे 2 बट्टा हो सकता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक को ऊपर भेजेंगे। हाँ, एक को ऊपर भेज दें। तो 1 के साथ प्लस 2/3 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद बट्टा ये हो जाएगा, बट्टा के नीचे है ना, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, 3 के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से। इसको रहने दो, यहाँ 2 रहने दो, बट्टा 3 गुने, इसको अपोजिट कर दो 5/9। और इधर क्या है? 3 को कहाँ लिखे? ये 3, हाँ? ये है 3। एक बार फिर से देखो, यहाँ ध्यान से देखो। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ सोल्व किए, तो इसका आंसर क्या आया? 5 का 5, 5 और 4 9, 9/5 हुआ। तो अब इतना दूर में फोकस करो, इतना दूर में, जहां तक हम घेरा कर रहे हैं, इतना दूर में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/2 नहीं, इसको अपोजिट कर दो 9 गुने 5। ऐसा हो सकता है? हाँ। मैंने क्या किया, इसको गुना कर दिया अपोजिट करके। भागा को हम लोग अपोजिट करके गुना करते थे। जैसे यदि 3/1/2 है तो तुम लोग 3 गुना 2/1 लिख सकते हो। हाँ या नहीं? लिख सकते हैं। लिख सकते तो हैं सेम, सर। हाँ तो सेम चीज यहाँ करो। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 1 प्लस 3 बट्टा है, बट्टा मतलब भागा है, तो हम इसको गुना में कन्वर्ट कर दिए। क्या हो जाएगा? 5/9। अब यहाँ से काटो, 3 तिया, तो बच गया क्या 1 पूर्णांक, यानी 1 प्लस 5/3। और इसको सोल्व करो, 3 का 3, 3 और 5 8, 8/3 हो जाएगा। अब इसकी जगह पुट कर दो,
अब इसका पूरा पूरा आंसर हो गया क्या? 8/3। 8/3। तो अब बचा क्या? 1 प्लस 2/8/3। और फिर हम लोग जानते हैं भागा को हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? गुना में। 1 प्लस 2 गुना 3/8। तो 2 चौके। अब बचा 1 प्लस 3/4। 4 एका 4, 5 7, 7/4। वेरी गुड गौर सिंह, तुम्हारा आंसर सही है। किसको नहीं समझ में आया बता दो। जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार क्वेश्चन कर सकते हो, दोबारा बताया जाएगा। और एक बार बता दीजिए। वेरी गुड। और एक बार। और किसको दिक्कत है? सुदेश, अब तो तुमको समझ। सुदेश, दिक्कत नहीं है तुम्हें तो? नहीं सर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। एक बार फिर से ध्यान से देखो शुरू से। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे तो तुम्हारा फोकस कहां से शुरू होना चाहिए? यहां से। इसको सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा? 9/5। जल्दी बोलो। 8/5। अब इस जगह पुट करेंगे। अब हमारा नजर लग 9/5 बोले। 9/5। कोई 8/, इतना हो गया। अब पूरा तुम्हारा नजर लगना चाहिए यहाँ से। इस 1 प्लस 3/9/5। और भागा भागा को हम लोग क्या में बदल सकते हैं? भागा को हम क्या में बदल सकते हैं? गुना में। 3 यहाँ पर बट्टा है मतलब भागा है, तो उसको गुना में कन्वर्ट करें। क्या होगा गुना में? 3 गुना 5/9। अरे तो डायरेक्टली इसको बोलो ना रे, 5/9 बोलो। यही ना? हाँ सर। किसको नहीं समझ में आया बोलो जल्दी से। 1 प्लस 3 के साथ ये क्या में है? भागा में है कि नहीं? आ गया फिर मेरे को समझ में। हाँ तो 3 इसको गुना कर दो, 5/9 कर दो, तो 3 तिया 9 हो गया और कट गया, तो बचा 1 प्लस 5/3। तो इसको सोल्व करोगे 3 का 3 8/3। इसका आंसर हो गया 8/3। अब बचा क्या? 1 प्लस 2/8/3। अब देखो बट्टा के नीचे कौन कौन है? 8/3। ये है मेन बट्टा। इसके नीचे 8/3, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा और कट करोगे तो 4। तो 1 प्लस 3/4, इसको सोल्व करोगे तो 7/4 आंसर। इसीलिए 7/। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं सर। चलो अब इसको बनाओ जल्दी से। सबसे पहले इसको बनाओगे, इसको बनाने के बाद इसको बनाओगे, उसके बाद फाइनली इसको बनाओगे। स्टेप बाय स्टेप बनाओ। स्टेप बाय स्टेप बनाओ।
बना। बना रहा है सर। बनाओ जल्दी बनाओ। तुम लेट कर रहे हो, हम बना रहे। अर्पित लेट क्यों लग रहा है? बना रहे हैं सर। देखो ध्यान से देखो, बनाना बंद करो और देखो, क्योंकि तुम लोग जल्दी बना नहीं रहे। सबसे पहले इसका आंसर बताओ। 31/40 हो गया सर, 4 नंबर। 31/40, चलो बहुत बढ़िया, ये आंसर लिख आया लड़का। बाकी लोग इसका आंसर क्या होगा? 9/4। 9/4। और इसको हम लोग सोल्व करा रहे हैं इसके साथ। तो यहाँ पर 3 + 1 डायरेक्टली करो, 4/9 हो जाएगा। हम 1/8 लाए। 1/8, चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से आंसर आया क्या? 9 3 + 4/9, 9 27 और 4 31/9। यहाँ तक में हो गया है 31/9। अब बचा यहाँ 1 + 1/31/9, उसको 1 + 1 गुना 9/31 कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो 31 + 9/31, 40/31 हो गया यहाँ तक, पूरा तक में 40/31। अब फाइनल क्या हो जाएगा? 4 माइनस है ना, 5/40/31। इसको सोल्व करोगे 5 - 5 गुना 31/40, 5×8 = 40। तो हमारे पास बचा कितना? 8×5 = 40, 40 में से 31 गया 9/8। तो गुना किए उसको 8 4 8 32, 32 में 31 अच्छा, मेरा भी तो आंसर नहीं है, कौन वाला? कहीं गड़बड़ किया हम लोग। 5×8 = 40, ठीक है। अच्छा, 8×4 = 32, सॉरी हम ही तो गड़बड़ किए। घटाए तो 1/8 हो गया इसमें। हाँ 32 में से 31 गया 1/8, ये सही आंसर। कोर्सिंग कहाँ गड़बड़ कर दिया था? फिर से देखो, थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, थोड़ा मतलब दिक्कत हो गया होगा। देखो एक बार फिर से सब लोग मिलके, सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसका वैल्यू हो गया क्या? 4 दूना 8, 8 और 1 9/4। ये हो गया है 9/4। अब पूरा को सोल्व करेंगे, इतना दूर को। तो 3 + 1/9/4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 गुना 4/9।
यही होगा। इसको सॉल्व करोगे 9 27 31 बट्टा 9 हो जाएगा। यहाँ तक में 31 बट्टा 9 हो गया। अब आगे करो 1 प्लस 1 बट्टा 31 बट्टा 9। इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 गुना 9 बट्टा 31। इसको सॉल्व करोगे तो 31 प्लस 9 बट्टा 31। आंसर हो गया 40 बट्टा 31। अब फाइनल में आ जाओ, लास्ट वन 4 माइनस 40 4 माइनस 5 गुना कर देते हैं डायरेक्टली 31 बट्टा 40 5 8 40 8 के 32 माइनस 31 बट्टा 8 1 बट्टा 8 आंसर बन जाएगा। ये है स्टेप। हालांकि इसका शॉर्ट भी तुम लोग को बताएंगे जब इस क्लास का प्रिंट करेंगे तब इसका शॉर्ट भी बताएंगे, लेकिन पहले भी ये तुम लोग को शॉर्ट मेथड बता देंगे तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं उसको पहले ध्यान दो। बन जाएगा। सुदेश तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सर। चलो ये टाइप खत्म हो गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, उसको सॉल्व कर लेना तुम। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं बना देता हूँ तुम लोगों को। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। इसको बनवाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 70। द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला है, उससे मिलेगा। द्विघात बोल रहा है, बना के देखते हैं दो सर, उसके बता दीजिए। चलो इक्वेशन 2। हालांकि इसको फिर से पढ़ेंगे हम लोग जब एडवांस मैथ पढ़ेंगे ना तो फिर से बताएंगे। लेकिन सिंपलीफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन थे तो दो चार हार्ड क्वेश्चन भी लेना बहुत जरूरी हो गया। आसान क्वेश्चन तो तुम लोग बना ही लोगे, दो चार हार्ड क्वेश्चन भी बनाओ। इसी से बना। देखो इसको सिंपल बनाते हैं। 15 आ रहा है। क्या जी? 1/15 आ रहे हैं इनसे। सर सॉरी 2/15।
2/15। हाँ, ऐसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा। हाँ वही तो। चलो बना के देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा पढ़ा था तुम लोग, दो चर वाले समीकरण, हाँ उसको तो डायरेक्टली क्या करते थे हम लोग? घटाने। हाँ, अभी तो जोड़ने से चल जाएगा, कट जाएगा। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2x एक्स कट प्लस इधर 0 हो जाएगा 80। x बराबर क्या क्या हुआ? 80 बटा 40। 10। पुट कर दो, x की जगह 40 पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या क्या आया? 30 आ जाएगा। बंगला बालक। फिर 40 प्लस y बराबर 70, y बराबर 30 आ गया। तो अब यही करो, 1/30 प्लस 1/40 बराबर क्या होगा? इसमें तुम लोग 10 कॉमन निकाल सकते हो। 10 1/10 यदि कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। 10 कॉमन निकाल दोगे तो 1/3 प्लस 1/4 बन जाएगा। बनेगा। अब सोल्व कर दो इसको अलग कलर से। तो 4 का 4 7/21 कटेगा कटेगा। किससे? 7 7 अपन 7 7 21 21 1/30। हाँ, देखो इसमें से इनमें से कोई नहीं भी आंसर रखा हुआ था, इसीलिए 1/30। तुम्हारा कितना आया था सुदेश? मेरे काटने में दिक्कत हुआ तो इसलिए इतना ही आया था मेरा। हम 2 कर रहे थे। किसी को समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है? एक बार बताइए सर फिर से। 7/21 कहाँ से है? यहाँ जोड़ दिया। सॉरी आज से बहुत ज्यादा गलती हो रहा है और तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। 12 ना होगा सर इनसे। तो वही तो तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। 4 अब 7/12 7/120 120। सर हाँ हम अगर यहाँ घटाएंगे तो होने से तो चिन्ह पर बटे तो बदल जाएगा। हाँ, तो चलो घटा के एक बार बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, सब लोग ले लेते हो स्क्रीनशॉट। अब इसके अनुसार घटा के बनाना चाहता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिए। अब देखो इसको घटा के बनाते हैं एक बार। अच्छा चलो अगला पेज में इसको रहने दो। अगला पेज में बनाते हैं। घटा के बनाते हैं। देखो x प्लस y इक्वल टू 70, x माइनस y इक्वल टू 10। चलो हम घटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? घटाने तुम लोग को सिखाए थे प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस प्लस हो जाएगा माइनस। माइनस। अब बताओ ये पूरा कट गया। हाँ 0 दोनों प्लस प्लस तो 2y y और इधर हो जाएगा 60। y इक्वल टू 30 आया कि नहीं? देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा?
x प्लस x वाई plus इक्वल टू 70, 70 तो x प्लस 30 70, 70 तो x इक्वल टू 70 माइनस 30 इक्वल टू 40। ठीक है, ठीक है, 1/40 प्लस प्लस 1/30, 1/30 10 को निकाल दिया, निकाल दिया, 120 1/4 4 प्लस प्लस 1/3, 1/3 इसको सोल्व करोगे, सोल्व करोगे 7/12 12 गुने 1/10, 1/10 सर 7/12 y बराबर होगा ना, कैसे? कैसे? y बराबर 40 होगा। नहीं नहीं x x बराबर 40 होगा 40 होगा नरे वाले के। देखो, हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। समझ गए? किसी को अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। नहीं चलो वीर तुम बड़े चलो, बड़े वीर चलो, तुम बड़े तुम चलो, बड़े चलो, इसको बनाओ। इसको बनाओ। इसको हम बना इसको हम देना, बना दे रहे हैं तुम लोग। देखो ये फॉर्मूला से फॉर्मूला से बनेगा, बनेगा a प्लस a b प्लस का b होल का स्क्वायर होल बराबर क्या स्क्वायर होता है? बराबर क्या होता है? a जल्दी से square बोलो, जल्दी से plus बोलो। 2a plus b square a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, माइक ऑफ करने का और सिंह, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्या होता है? a square minus 2ab plus b square ये स्क्वायर। यदि दोनों को जोड़ दें कि घटा दें, घटा दें, दोनों को घटा दें तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर क्या चिन्ह रहेगा? क्या चिन्ह रहेगा? क्या चिन्ह बनेगा? चिन्ह बनेगा? माइनस, माइनस यहाँ वहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस माइनस, माइनस। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, बचा क्या? बचा क्या? बराबर के बराबर के इस पर 4ab, 4ab और a b और इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर a माइनस b का का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो यदि तुमको इसको इस पार भेजना, भेज देना, इसको इस पार भेजना, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मतलब a प्लस प्लस b का स्क्वायर इसको, वो वाला तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस प्लस a माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यही तो पूछा है, पूछा है, पूछा है। a माइनस b का मान क्या होगा? होगा? हमको स्क्वायर का मान मिल जाएगा तो उसको रूट कर लेंगे। यहाँ से फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे बुड़बक, जो फॉर्मूला बनाया उसको बताना है। हाँ तो उसी को बोल रहे, कौन वाला पूछ रहे हो तो क्वेश्चन? a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतना मेहनत से डिराइव करके फॉर्मूला को लेके आए, नहीं दिख रहा है? a माइनस b का होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला है। एक तो जो नॉर्मल है वो ठीक है, लेकिन a प्लस b का होल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो ये फॉर्मूला बन गया ना। क्या फॉर्मूला? जल्दी बताओ।
ए प्लस बी का और स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब बनाओ इसको जल्दी से। अब ये क्वेश्चन तुम लोग से तुरंत बन जाना चाहिए। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 13 स्क्वायर का a प्लस बी का वैल्यू 13 149 और 69 4ab का वैल्यू 144 144। घटा दो 169 माइनस 144 क्या होता है? 5 25 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी बराबर 25 का रूट बराबर प्लस माइनस 5। नहीं समझ एक बार फिर से बता रहे हैं तुम लोग। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को दोनों को मिला दें तो एक नया फॉर्मूला बन रहा है। फिर से स्टार्टिंग से देखो इसको, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था? a प्लस बी दिया हुआ था और a माइनस बी पूछा था। तो a प्लस बी से a माइनस बी में जाने का एक ही रास्ता है। क्या? दोनों का फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला बना लो और याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों को घटा दिए तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। यहाँ क्या हो जाएगा? घटाने पर बताते जाओ। a माइनस बी के बगल में क्या होगा? यहाँ क्या होगा? होगा माइनस यहाँ पर माइनस होगा माइनस यहाँ प्लस नहीं वहाँ भी माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ प्लस। प्लस और अब सोल्व करो। ये कट गया बचा क्या? प्लस में 4ab। 4ab इधर बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा था? a माइनस बी। तो a माइनस बी को अकेले करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इधर प्लस था तो माइनस हो गया 4ab। अब ये माइनस था इधर तो उधर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास अब दो फॉर्मूला मिल गया। किसका? a माइनस बी का दो फॉर्मूला मिल गया। एक क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके विपरीत और एक फॉर्मूला मिल गया हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है ही है। तुमको जो क्वेश्चन बनाने बोलेगा तुम बना लोगे। क्या तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया है जिसको याद करने की जरूरत है? एक नया जो फॉर्मूला मिल गया a माइनस
बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन उसको तो सबको जानते हैं बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। नया फॉर्मूला है मिला, इसको भी आप याद कर। अब सबका वैल्यू बताओ। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है? हाँ, नया फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूला को याद रखना, कॉपी में लिख के रख लेना, दीवार में चिपका देना, रोज देखना। ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 13। 13 में स्क्वायर कर दो माइनस 4 ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 144 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और ए माइनस बी स्क्वायर को इस तरफ से भेजेंगे तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। अंडर रूट को तोड़ेंगे तो प्लस में 5 ए माइनस बी। सर हमको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। हाँ, प्लस माइनस क्यों लिखना है? देखो 25 तुमको प्राप्त करना है तो दो तरीके हैं। 5 इंटू 5 क्या होगा? 25 होगा। और यदि हम माइनस 5 इंटू माइनस 5 कर दें तो क्या होगा? माइनस 25 नहीं 25 ही होगा। 25 ही होगा। मतलब 25 लाने का दो तरीका, या तो 5 को गुना कर दो या माइनस 5 को गुना कर दो। इसीलिए ए माइनस बी का या तो प्लस 5 होगा आंसर, या तो माइनस 5 होगा। इसलिए प्लस माइनस 5। अब समझ में आ गया? ये सर समझ में आ गया। यस सर। और भी क्वेश्चन बनाना है तुम लोगों को? इसको बना के देखो। ये सब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, हम इसलिए हार्ड तुम लोग को बनवा रहे हैं ताकि थोड़ा सा लेवल अप करके यदि पढ़ाई किए रहोगे तो तुमको आसान क्वेश्चन बन जाएगा जैसे। हालांकि ये सारा के सारा क्वेश्चन एसएससी का लेवल का क्वेश्चन, एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। इनको यदि तुम लोग सोल्व कर दिया तो फिर जेएसएससी के क्वेश्चन तो यूं बना लोगे। 2-4 दिन तो तुम लोग आसान क्वेश्चन कराए थे। आज सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन तो रहेंगे। यदि आज के क्वेश्चन सब बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो घबराओगे नहीं। मैं जानबूझ के तुम लोगों को थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दिया। इसको भी बना के देखो। बनता है तो ठीक है, ये तो हम लोग बनाते हैं। इसको बनाओ, यदि बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बनाएंगे। इसमें भी फॉर्मूला का झोल है। यहाँ पर भी फॉर्मूला के थ्रू ही बनेगा ये।
कहना तुम लोग तुम लोग को याद याद नहीं होगा फॉर्मूला। तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया था क्या? दो फॉर्मूला बता दे। किसको किसको याद है बताना। दो फॉर्मूला बताया सर नीचे वाला और ऊपर वाला नहीं कटेगा? नहीं नहीं कटेगा। ये फॉर्मूला से बनेगा डायरेक्टली, बहुत आसान। ए क्यू माइनस बी क्यू करके बनेगा। तो बराबर क्या था फॉर्मूला? उसका फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो यहाँ था उसका अपोजिट। और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस हो जाएगा। माइनस नहीं हैं? प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। इसको तुम लोग को बताया तो थे उसका। यहाँ जब माइनस तो यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट। यहाँ यदि प्लस तो यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा बन जाएगा क्वेश्चन। सर कैसे किए? क्या चीज? ये फॉर्मूला है रे। अभी बनाए कहाँ है? अभी बस फॉर्मूला तुमको बता रहे हैं। फॉर्मूला याद करने में किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ है? किसी से पूछ लेते हैं। ईशा तुम बताओ। जल्दी बताओ क्या होगा ईशा? सर ए माइनस बी वेरी गुड इनटू ए प्लस बी। अरे नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अर्पित यस सर। तुम बताओ इसका फॉर्मूला। ए प्लस बी का अरे सेम, इसके जैसे सेम देखो ना। ऊपर वाला को देख के नीचे वाला को बनाओ। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है। यस सर माइनस। तो तुम लोग को क्या दिक्कत है फॉर्मूला में? इतना आसान से जब बता रहे हैं तुम याद क्यों नहीं कर रहे? किसी को दिक्कत है अभी फॉर्मूला में? दिव्या बताओ। जल्दी दिव्या। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वेरी गुड। मंजू। नहीं तुमने।
तुम अकेले हो क्लास में? और किसी को बोलने दो। अंजू यस सर। बोलो। देखो क्लास में ध्यान नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड यही है फॉर्मूला। सब उनका आप क्लास में याद हो गया। अब देखो हम लोग इसको इस फॉर्मूला के तहत सर वैसे नहीं था, गलत बोली थी। गलत बोलिए, वहाँ पे प्लस माइनस कर दिया, वहाँ पे लास्ट में माइनस हो रहा है। माइनस होता है। तुम तो तुरंत पकड़ लेते हो नहीं। देखिए वहाँ पे ठीक तो है। पर माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मेरे पीछे बोल दिए थे सर, ठीक ही तो बोले थे। ठीक तो है। गड़बड़ उसमें। गलत बोले थे, माइनस बोले थे। अच्छा ठीक है चलो ठीक है आ जाओ। अब इस पे देखो इसको ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 0.67 का स्क्वायर माइनस इसको किसको 3 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 हो जाएगा 0.001 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो 0.1 का स्क्वायर। अब देखो 0.67 का स्क्वायर प्लस ये 3 बार गुना करना। ए इंटू बी। ए में कौन है 0.67 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। हो गया कन्वर्ट हुआ कि नहीं? नहीं समझे सर। नहीं समझे। ए बी करके बता दीजिए ना, फार्मूला लिख दीजिए उसके स्थान हाँ कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ये 3 बार गुना हुआ है तो क्या हम लोग 0.67 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब देखो 0.1 का क्यूब ही है, इसी को सोल्व करेंगे क्यूब बराबर 0.0001 तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0.1 का क्यूब। 0.1 का क्यूब कैसे हुआ सर? देखो इसको 3 बार गुना करो 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 बराबर क्या हुआ 0.1233 तो एक होगा यस। वही तो लिखा हुआ है। तो ये लिखो या 0.1 का क्यूब लिखो, बात बराबर ना। यस। बराबर हो गया। आप देखो अब इसको इसके बदले हम 0.67 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी। अब 0.01 के बदले हम लोग 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। मंजू यस 0.1 का स्क्वायर। अब हमको जरूरत पड़ेगा क्या a इंटू बी की। तो a की जगह कौन है 0.67 और b की जगह 0.1 दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0.067 यही तो है। अब फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर।
लिख सकते हैं? जी सर। तो इसका वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला से बताओ। इस फॉर्मूला से बताओ। फॉर्मूला ए क्यू प्लस इसका ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए क्यू माइनस बी क्यू। अरे बुड़बक, ये नहीं होगा। बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे बुड़बक, इतना दिमाग लगाओगे कैसे चलेगा? देखो इसको गुना में है, इसको इस पार भागा में लेके आओ। ये गुना में है इसके साथ, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी। वाह बाकी नहीं हुआ सर। तो ए माइनस बी है बस। यहाँ से निकालो ए माइनस बी। ए माइनस बी हो जाएगा। इस टोटल का वैल्यू आ गया ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या? ए की जगह 0.67 माइनस बी की जगह 0.1 रे 0.1 घटा दो क्या आएगा? 0.1 को 10 भी लिख सकते हो। घटा दोगे तो 7 और इधर 5 0.57 ए नंबर। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा दिमाग घुमाना पड़ता है सर, इस समय तो क्वेश्चन में गलत कर जाएंगे। अरे नहीं इसीलिए तो हम लोग यहाँ टाइम लगा के बना रहे हैं। जब एग्जाम हॉल में आएगा तो डायरेक्टली बस तुम पहचानो इसको कौन सा फॉर्मूला में। ये डायरेक्टली तुमको दिख गया कौन सा फॉर्मूला में। एग्जाम हॉल में तुमको करना क्या? देखो इसीलिए पहले क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तुम अब इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये छप जाना चाहिए क्या ये किसमें है? ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में। और इसका वैल्यू तुमको पता है ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी मतलब ए की जगह 0.67 और 0.10 घटा दोगे 7 5। बस एग्जाम हॉल में ये काम है। ये तो तुम लोग दिखाने के लिए कि भाई जब तक पहली बार में तुम ये करो। सेम क्वेश्चन यदि हम अगली बार दे दें तुमको इतना टाइम नहीं लगेगा। बस तुम पहचान लोगे डायरेक्टली इस फॉर्मूला का आंसर होता है ए माइनस बी। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे 0.57 टिक मार के 10 सेकंड में तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा।